गुड़गांव के नागपाल जी गुरु महाराज जी के ऐसे शिष्य थे जिसे वे बहुत प्यार करते थे। उनकी 3 बेटियां थीं, लेकिन उन्हें चौथे बच्चे की तमन्ना थी। लेकिन इस बार वो बेटा चाहते थे। वे गुरु महाराज जी के बहुत करीब थे और जानते थे कि अगर गुरु महाराज जी हाँ कह दें तो बिना किसी शक के बेटा ही होगा। तो उन्होंने गुरु महाराज जी से पूछा और गुरु महाराज जी ने हाँ कह दिया कि इस बार बेटा ही होगा। गर्भ को 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन वे गुरु महाराज जी के कक्ष में बैठे हुए थे। वे दोबारा से आश्वस्त होना चाहते थे। वे बोले, गुरुजी, पक्का है ना, लड़का ही होगा ना? गुरु महाराज जी ने पुष्टि की और उन्हें लड़के के लिए आश्वासन दिया और कहा कि तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं आशीर्वाद दिया है। जब नागपाल जी के साथ इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो एक अन्य शिष्य सुरेंद्र तनेजा जी भी कमरे में बैठे हुए थे। नागपाल जी के जाने के बाद एक अजीब घटना घटी। गुरु महाराज जी ने कहा, सुरेंद्र, उसको बेटी होगी, बेटा नहीं। सुनकर सुरेंद्र हैरान रह गया। उसने कहा, गुरुजी, आपने अभी तो उसे कहा था कि फिक्र ना करे, लड़का ही होगा, और आपने इस पर जोर भी दिया था कि फिक्र ना करे। गुरुजी तब उस पर क्या बीतेगी जब उसकी पत्नी चौथी बार फिर एक लड़की को जन्म देगी। वे तो किसी भी तरह का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर उसे मामूली सा भी अंदेशा होता कि उसकी चौथी संतान फिर लड़की होगी तो वह इसके लिए प्रयास ही नहीं करता। गुरु महाराज जी गंभीर हो गए और सुरेंद्र से कहा, बेटा, इसकी जिंदगी सिर्फ 2 साल ही बची हुई है। अगर इसका बेटा होता है तो ये उसका क्या आनंद लेगा। बच्चा गोद में ही होगा और बाप चल बसेगा। क्या मिलेगा नागपाल को? और जो बेटी होने वाली है उसका कन्यादान किए बिना नागपाल मर नहीं सकता। ये सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ और तुम वो दूसरे व्यक्ति हो जिसके साथ मैंने ये गुप्त रहस्य को बांटा है। मैं गुरु हूँ बेटा। नागपाल जी के घर बेटी ने जन्म लिया। नागपाल जी बहुत परेशान हुए और गुस्से में गुरु महाराज जी के पास चले आए और उनसे शिकायत तथा बहस करने लगे। वे बोले कि मुझे चौथी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी और अगर मुझे लड़का ना होने का ज़रा सा भी शक होता तो मैं कभी भी इसके लिए प्रयास नहीं करता। अंत में उन्होंने अपना कड़ा उतारा और गुरु महाराज जी के साथ अपने रिश्ते को अलविदा घोषित कर दिया। गुरु महाराज जी धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनते रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया था इसका उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब नागपाल जी थक गए तो गुरु महाराज जी ने कड़ा लिया और बड़े प्यार से उन्हें दोबारा पहना दिया, लेकिन ये रहस्य उन पर प्रकट नहीं किया। कुछ दिनों के बाद जब सुरेंद्र तनेजा जी को नागपाल जी से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने उन्हें इस सच्चाई के बारे में बताया जो गुरु महाराज जी ने उन्हें लड़के और बच्ची के जन्म के बारे में विस्तार से बताया था। नागपाल जी कई वर्षों तक जीवित रहे। वे बच्ची बड़ी हुई और उसकी शादी हो गई। जाहिर है कि नागपाल जी ने उसका कन्यादान किया और फिर गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच गए। हमारा भाग्य बनाने वाले परमेश्वर तथा जीवन का भविष्य जानने वाले और बने हुए भाग्य को बदलने में सक्षम, हे गुरुदेव, आप महान हैं।